जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। ये मजलिस गोया मूसा ही की कदर अफजाई के लिए मुनक़िद हुई थी। किसी सल्तनत वक्त के दरबार में किसी मुमताज़ से मुमताज़ रुकन हकूमत की बड़ी से बड़ी जो कदर अफजाई हो सकती थी वो इस मजलिस में मूसा की गई, लेकिन इस पर मूसा के अरूज व तरक्की का ख़ात्मा भी हो गया। मूसा को दमिश्क आए हुए 40 दिन गुजरे थे कि इसकी दिली नेमत खलीफा वलीद का सानिया अर्तहाल पेश आया। मूसा के सर से वलीद की सरपरस्ती का साया उठना था कि इसकी तबाही और बर्बादी और अदबार व तनज़्ज़ुल के दिन शुरू हो गए। वलीद का जानशीन इसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुआ। वो मूसा से खार खाए बैठा था जिस वक्त सुलेमान का कासिद मूसा के पास से मायूस कुन जवाब लेकर लौटा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुलेमान ने उसी वक्त मूसा को संगीन से संगीन सज़ा देने की कसम खाई थी। फिर वलीद ने मस्जिद दमिश्क में मूसा की जिस कदर अफजाई की और जिस तौर पर माल गनीमत तकसीम किया, सुलेमान की बरहमी के लिए ये भी कुछ कम न था। चुनाचा इसने तख्त खिलाफत पर बैठने के बाद मूसा को दरबार में तलब किया और सर दरबारान दोनों में बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई। सुलेमान ने बरहमी से खिताब किया, तुम्हें मुझ पर जुर्रत हो गई, तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी से बाज ना आए। अल्लाह की कसम तुम्हारी तादाद कम कर दूंगा, जमीयत बिखेर दूंगा और तुम्हारी सारी दौलत व अमलाक को बर्बाद कर दूंगा। मूसा अपने ओहदे के मोहतरम शयूख में से थे। वो दलाइल के साथ उज़र ख्वाह हुए, अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख़ता सिवा इसके कोई और नहीं कि आपके पेशरू खलीफा के हुक्म की तामील की। बाकी रहा मुझे ज़लील और रुस्वा करना, जमीयत को तबाह बर्बाद करना, दौलत का छीन लिया जाना, तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है और इसी की तरफ लौटना है। वही है जिसने मुझ पर अपनी नेमतों का एहसान फरमाया। मैं इसी से इस्तानत करता हूँ और अमीरुल मोमिनीन के आताब से बचने के लिए इसकी पनाह ढूंढता हूँ। ज़ाहिर है कि मूसा का ये जवाब सुलेमान के गुस्से को फ़र्द करने के बजाय बढ़ाने वाला था। इसके बाद एक दूसरी तेज़ व तंद गुफ्तगू दोनों में हुई। सुलेमान ने अफ्रीका, मगरिब व उंदलस के नज़्म व नस्क के मुतल्लिक मूसा से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि इनका एक लड़का अब्दुल्ला शुमाली अफ्रीका का वाली है, दूसरा मरवान तंबा मगरिब अक्सा का और तीसरा अब्दुल अज़ीज़ उंदलस की वलायत पर मामूर है। इस पर सुलेमान ने तन से कहा, अब तो तुम बहुत मोअज़्ज़िज़ हो गए। मूसा को ये तंज भी नागवार गुजरी। इसी अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, इन ही लड़कों ने इन मकामात को अपनी कुव्वत व बाजू से ज़ेरे नगी किया है, ये कुछ कम बाइसे एजाज़ नहीं। फिर अमीरुल मोमिनीन मुझसे ज़्यादा कौन मोअज़्ज़िज़ है? सुलेमान इस जवाब से बड़ा फरोख्ता हुआ और गज़ब आलूद लहजे में पूछा, और ना अमीरुल मोमिनीन तुमसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ हैं। अब मूसा को होश आया। उन्होंने आज़ी से कहा, अमीरुल मोमिनीन की वो शान है जिससे बुलंद कोई दूसरी शान नहीं। अरकान हुकूमत की सब शाखें ख्वाह कितनी भी बुलंद हो जाएं, अमीरुल मोमिनीन ही के तवस्सुत और फरमाने खिलाफत से हासिल हो सकती हैं। लेकिन इस आज़ाना जवाब से सुलेमान का दिल नरम ना हुआ। इसने फरते गज़ब में मूसा को चलचलाती धूप में खड़ा कर दिया। इनके जिस्म का बाल बाल अर्क आलूद हो गया। जब तपिश बर्दाश्त न कर सके तो बेहोश होकर गिर पड़े। ये था इस जलीलुल कदर कायदे इस्लाम का हशर जिसने अफ्रीका से फ़्रांस की सरहद तक के इलाके को इस्लाम के ज़ेरे नगी कर दिया था और ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे जो इस्लाम की तारीख़ में कभी फरामोश न होंगे। एपिसोड 29 इख्तिताम पजीर हुई।